हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वन लाइनर के फॉर्मेट में रहेगा। तो दोस्तों, आपको बता चुके हैं यहाँ पे MCQ, वन लाइनर, कॉन्सेप्ट, थ्योरी सारा चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा। तो पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को हम लोग ऑलरेडी हल कर चुके हैं MCQ के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग उसको करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में, ताकि हम लोग कम समय में अधिक चीज़ों को सीख सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। दूसरा प्रश्न है, कर्वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। तीसरा है, एंजाइम एक क्या है? तो वायु उत्प्रेरक है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज करता है। तो दोस्तों, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा। MCQ, वन लाइनर, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, हर एक चीज़। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम ब्रैकेट लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है? तो एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत क्या देता है भाई? यूरिया बनाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो एंजाइम जो लाइपेज है वो कहाँ से आता है? तो अग्नाशय से आता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रेप्सिन। तो प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करता है? ट्रेप्सिन करता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करके किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। अगला प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है। किस में पचाता है? प्रोटीन को पचाता है अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो क्षुद्रांत से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो क्षुद्रांत के 3 भाग होते हैं, उसका क्रम बताना है। तो पहले हो जाएगा आपका शिश्नांत्र, दूसरा हो जाएगा मध्यांत्र और तीसरा हो जाएगा ग्रहणी। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पे? यकृत में। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित हो जाता है कहाँ पे? यकृत में। अगला है, यकृत एक मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। अगला है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। अगला है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्त का संचय किस में होता है? पित्ताशय में। और पित्त बनता कहाँ पे है? तो यकृत में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। तो पित्त यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे संचय होता है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। तो जो पित्ताशय में जो पत्थर हो जाता है वो वसा का जो पाचन है उसको क्या करता है? उसको दिक्कत पहुंचाता है, प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख में प्रारंभ होती है। अगला है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। अगला प्रश्न है, मुख में मंड मतलब स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो एमाइलेज करता है। क्या करता है? यह स्टार्च को शर्करा में मतलब ग्लूकोज में बदलता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो एमाइलेज है। तो मुख में जो लार होता है उसमें एमाइलेज पाया जाता है और यह सबसे पहला एंजाइम होता है। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। अगला है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम का। तो भोजन जो भी पचता है वो किसके कारण? एंजाइम के कारण। अगला है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। और लार में क्या होता है? तो बता चुके हैं यहाँ पे टाइलिन होता है।
अगला है मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगला है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ स्वार्दिक होता है? तो छोटी आंत में स्वार्दिक होता है। अगला है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ पे होता है? आमाशय से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो ग्रास नली। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत चूषण करता है विषैले पदार्थों का। अगला है पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को बदल देता है पेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? तो अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है पीत ब्रैकेट बाइल का प्रमुख कार्य है। तो बाइल का काम क्या है? यह वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सीकरण करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 40 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, पाचन तंत्र से संबंधित है, और इसको हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में बनाए ताकि आप लोगों को याद करना और इसे बार बार रिवीजन करने में बहुत कम समय लगे। दोस्तों जब भी मैं नया वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, इसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।